नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। मैं आज बलरामपुर आसाम रोड पर खड़ा हूं, जो बाईपास का काम करता है। बलरामपुर जिले से बलरामपुर मुख्यालय को बहराइच से जोड़ता है और उतरौला रोड से जोड़ता है। वहां पर खड़ा हूं और यहां पर एक जमीन को लेके तमाम लोगों की अपनी शिकायतें हैं, जिसको एसएसबी द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। और इस अधिग्रहण में ही तमाम लोगों की शिकायतें हैं, जिनको दूर करना प्रशासन कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। अब इन लोगों की शिकायतें जो हैं वो इस तरह से हैं कि इन्हें जो पैसा मिलना चाहिए था, यानी कि जो इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था, वो जो सर्किल रेट है या जो बाजार रेट है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही ये तमाम जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं वो ये लोग करवा रहे हैं। इसके साथ ही आगे भी घर बने हुए हैं, यहीं पे काशीराम कॉलोनी बनी हुई है और तमाम चीजें बनी हुई, स्कूल्स बने हुए हैं। तो इन लोगों की अपनी शिकायतें हैं कि अगर इन जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है तो इन्हें इनकी शिकायतों को क्यों अनसुना किया जा रहा है और क्यों इनके जमीन के अधिग्रहण से पहले इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा क्या समस्या है और क्या ये लोग कहते हैं। क्या नाम है आपका? विद्याराम मौर्य। आपके नाम से जमीन है यहाँ पे? हमारे माता जी के नाम से। क्या समस्या हो गई? समस्या सर ये है कि ये एसएसबी में बता रहे हैं कि जमीन एक्वायर हो गया है और हम लोग घर बनाने के लिए जो है नक्शा भी अप्लाई किए थे। नक्शा भी मेरा पास हो गया। पहले हम लोगों का छोड़ दिया गया था। उसके बाद में पुनः जब हम लोग घर बनाने लगे तो एसडीएम साहब के द्वारा भेजे गए लेखपाल आए और काम को जो है रुकवा दिया। कहे कि एसएसबी में प्रस्तावित है और तुम लोगों का मकान जो है ढहा दिया जाएगा, तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा हमारा जमीन छोड़ दिया जाए या हमको उचित मुआवजा दिया जाए। तो हमको मुआवजा 2 लाख 2.5 लाख यानी जमीन के कृषि लैंड का भाव से पैसा दे रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो जमीन हमारा छोड़ दिया जाए या अगर ना छोड़ा जाए तो बाजार के भाव से जो हमने 13,300 का रेट दिया है उस हिसाब से हमको पैसा मिले। इसका कोई रेलेवेंट पेपर है आप लोगों के पास? नहीं, हमको कोई पता नहीं है कि एसएसबी बन रहा है या क्या बन रहा है। हमको कोई ना कोई गजट है ना हमको जो है कोई नोटिस मिला है। लेकिन अधिग्रहित किया जा रहा है। जी, बता रहे हैं अधिग्रहित किया जा रहा है। आप लोगों का मकान तोड़ दिया जाएगा, कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। भैया सुनिए, अधिग्रहित किया जा रहा है, कागज में अधिग्रहित नहीं किया जा रहा है, जबान से अधिग्रहित किया जा रहा है। क्या नाम है माता जी? तारा देवी। क्या समस्या हो गई माता जी? अरे हमारे एक बित्ता घर जमीन नहीं है और हमार जमीन नक्शा उक्सा सब पास है और जबरदस्ती हमार जमीन ले लेते हैं। आप लोगों ने शिकायत वगैरह कहीं की या इसलिए? मुख्यमंत्री शिकायत जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक हम सब लोग किए, जब एसडीएम साहब के यहाँ गए। लेकिन आज माहौल इस तरह से है कि अगर डीएम एसडीएम साहब किसी अधिकारी के पास अगर हम लोग जा रहे हैं तो जैसे इंसान नहीं, हम सब लोग कुत्ते हैं। जैसे अगर ये उनको जानकारी में आ जाए भैया कौन आए हैं, प्लाटर लोग आए हैं, अरे दूर हटाओ इन लोगों को, हमें इन सब लोगों से बात ही नहीं करना। मतलब वो हम सब लोगों से बात करना ही नहीं चाहते। ये कौन कहता है? ये जो है यहाँ के अधिकारी, जितने आला अधिकारी, हम लोग बहुत जगह गए, माननीय विधायक जी के। क्या आपके साथ भी ऐसी ही घटना हुई? जी जी बिल्कुल सर। क्या कहते हैं अधिकारी आप लोगों से? अधिकारी हम लोगों को यही कहते हैं कि आप लोगों को निर्माण कराना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा बंद कर दीजिए आप लोग, आपको पैसा एक भी नहीं मिलेगा, सिवाय सर्किल रेट के हिसाब से जो 2-2.5 लाख रुपया बन रहा है वही दे रहे हैं। जबकि हमने ये 12 लाख रुपए सर स्टाम्प में हमने दिखाया, खरीदा, जो हमने लागत लगाया, ये अर्धनगरीय साफ साफ लिखा हुआ है। 12 लाख यहाँ हमने दिखाया, 21,56,000 के हिसाब से इसका रेट है, जो कि साल पुराना स्टाम्प? पुराना है, 3 साल पुराना है। 3 साल। तो इस तरह से पहले सर्किल, अब तो महंगा हो गया होगा अगर जमीन? जी, बाजार के हिसाब से बहुत महंगा है जमीन। हाँ, जब से सड़क बनी होगी तब से तो इसका भाव, सड़क बनी, रेट अब जमीन ही नहीं मिल रही है जल्दी। कोई खाली जमीन है, वो 10 फुट का जमीन 40 लाख रुपया मांग रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे इतने पैसे में? 2-2.5 लाख रुपए लेकर के कोई अधिकारी मुझे बताए या शासन प्रशासन बताए, योगी जी बताएं कि हम लोग कहाँ बसेंगे 2-2.5 लाख रुपए लेकर के। तो आपको विकास कार्य अच्छा नहीं लगता है? एसएसबी बन जाएगी, तमाम चीजें दे रहे हैं, हम अपनी जमीन दे रहे हैं, लेकिन सरकार 40,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े लोगों का माफ कर सकती है, हम लोगों को हमारा हक नहीं दे सकती। नहीं, वो 40,000 करोड़ माफ करे या ना माफ करे ये सरकार का विषय है। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको विकास कार्य अगर होगा तो यहाँ पे जो आपकी जमीनें आसपास या सामने आमने सामने कहीं बची होंगी तो उसका रेट तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल, हमारा घर ले लीजिए आप, लेकिन हमें घर रहने के लिए दीजिए।
ये नहीं कर रही है ये प्रशासन? बिल्कुल नहीं कर रही है, तभी तो हम परेशान है। नहीं, हमें पैसा मिलता, हमें जितना खरीदा उतना मिलता, हम क्यों फालतू में बवाल लेते। आपने ये हमें जमीन अच्छा खरीदी लगता थी है। या आपकी बपन जी थी? खरीदी थी हमने। अच्छा। हमने प्लाट के हिसाब से इसको बाजार भाव दे करके खरीदी है जमीन। हमें अच्छा लगता है, हम प्रशासन से लड़े। क्या नाम बताया था आपने? आनंद कुमार शुक्ला, कुसुमलता शुक्ला नाम आनंद से कुमार जमीन। जी थे ये। क्या नाम है आपका बाबू? आप बोल नहीं पाते हैं? हाँ, ये देखिए, इनका जो है विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास है और ये बोल नहीं पाते हैं। ये जबान इनके पास नहीं, ये मूक है, लेकिन इनकी भी बात कही जानी आवश्यक है क्योंकि इनके पास भी जमीन है और ये भी इसी तरह से मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिस तरह से सर्कल रेट के हिसाब से या बाजार रेट के हिसाब से यहाँ पे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा? हरिप्रसाद शुक्ला। सर, शुक्ला जी, क्या दिक्कत हो गई? आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि हमारे पास कोई अन्यत्र आवास नहीं है। जो आवास हमने खरीदा उसको भी आवाज जब्त किया जा रहा है। अगर जब्त ही कर रहे हैं तो कम से कम इतनी हमको मूल्य दे कि हम दूसरे जगह जमीन खरीद सके। अब 2 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के किस जगह जमीन हम खरीदे? कितनी जमीन होगी आपकी शुक्ला जी? कितनी जमीन होगी शुक्ला जी? 25 बाई 50 की है। 25 बाई 50 जी। की, यानी कि 1000 स्क्वायर फुट लमसम। जी जी। अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अब दिक्कत यही आ रही है, जब हम मकान खड़ा कर रहे हैं तो अधिकारी आकर के मना करवा रहे हैं, आप मत बनाइए इसको, यहाँ एक भी पैसा आपको इसका नहीं मिलेगा। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो वर्तमान में सर्किल रेट हो उस हिसाब से या तो हमको मुआवजा दिया जाए या फिर हमारी जमीन को छोड़ दिया जाए, या फिर बाजार भाव से लिया बिल्कुल बिल्कुल बाजार भाव से लिया जाए। तो ये इन लोगों की मांग है और मैं आपको अगर विजुअल्स में दिखाऊं तो मैं चलते हुए दिखाऊंगा कि ये जिस तरह से इस तरफ घर बना हुआ है, वहां तक अगर दूर तक आप देखते हैं तो वहां पर काशी नाम कॉलोनी भी होगी। और अगर एसएसबी का रिकॉर्ड पिछले तौर पे देखा जाए तो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए जाते हैं, बड़े पैमाने पर जो है प्रशिक्षण केंद्र होते हैं और तमाम चीजें होती हैं। इसलिए सैकड़ों हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ती है एसएसबी को अधिग्रहित करने के लिए। अब 9वीं बटालियन बलरामपुर में बनी है, उसी के साथ जो है 50वीं बटालियन का काम चलता है। 50वीं बटालियन भी अपना मुख्यालय बलरामपुर में ही स्थापित करना चाहती है, लेकिन जो जमीन की खरीद फरोख्त है, यानी कि जो उसके अधिग्रहण का मामला है, वो जो है कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। अब अधिग्रहण को लेके 2013 में एक कानून बनाया गया मनमोहन सरकार द्वारा। उसके बाद तमाम कानूनों को जो है मोदी सरकार द्वारा न केवल जो है संशोधित किया गया बल्कि तमाम उसमें क्लॉजेस जोड़े गए, जिसके जरिए अगर कोई सरकारी विभाग जमीनों का अधिग्रहण करता है तो वहां पर तमाम चीजें उसकी देखरेख में करनी होती हैं, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान करनी होती है, उन्हें बाजार रेट से 3 गुना 4 गुना मुआवजा देना होता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर होता नहीं दिखाई देता है जितना कुछ ये लोग बता रहे हैं जिनकी जमीन यहाँ पे जा रही है। तो देखने वाली बात होगी और ये बात जांच का भी विषय है कि किस तरह से इन लोगों का जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है। अगर अधिग्रहित किया जा रहा है तो इन्हें कागज में यानी कि रिटर्न में कोई नोटिस या इत्यादि चीजें क्यों नहीं प्रदान की जा रही हैं, जिससे इनकी समस्याओं का हल यथावत स्थिति में निकल सके और इन लोगों की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं हल हो सके। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।